Assalamu alaikum, my dears. I hope that you would be okay. I am also fine. My today topic is screw gauge. This topic is the continuation of my last topic, which was screw gauge. आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने जो है स्क्रू गेज के हवाले से आपको जो है एक्सप्लेन किया था और इसके मुतालिक हमने डिटेल से पढ़ा था। आज कुछ इसकी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स हैं, वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फर्दर एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको मैंने बताया था कल एरर के हवाले से कि एरर कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट की हम मेजरमेंट करने के लिए अगर जा रहे हों तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है उसमें कहीं एरर तो नहीं है। एरर के लिए हम ये देखेंगे, आपको मालूम है यू नो वेरी वेल के हमारा जो स्क्रू गेज होता है, इट हैज़ टू पार्ट्स ऑफ स्केल। वन इज़ द मेन स्केल एंड सेकेंड वन इज़ द सर्कुलर स्केल। इन दोनों स्केल को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर इनका जो है ज़ीरो आपस के अंदर मैच कर रहा है, इसका मकसद है देयर इज़ नो एरर। इन केस अगर ये दोनों आपस के अंदर नहीं मिल रहे हैं और इसका जो है वो राइट साइड की तरफ है ज़ीरो, तो हम बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर हमेशा जो है वो आगे की तरफ होगा। इसी तरीके से अगर हमारा जो है ये सेकंड कंडीशन है, इसमें हमारा जो ज़ीरो है वो जो है पीछे की तरफ होगा। अगर हमारा ज़ीरो पीछे की तरफ होगा तो हम इसे नेगेटिव एरर का नाम देंगे। सपोज हम जो है अपना जो है वो एरर जो निकालेंगे, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोइंसाइडिंग मैचिंग सर्कुलर विद बेस लाइन, यानी कि हमारे पास जो सर्कुलर की जो रीडिंग आई है हमारी, ठीक है, जो सर्कुलर की जो रीडिंग आई है उस रीड को उसको हम काउंट करेंगे। जहां हमारा एरर होगा उससे आगे की तरफ उसको काउंट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर 5 लगाई है, तो इस 5 को जो है हम यहाँ लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंटिंग से। जो हमारे पास इसकी स्क्रू की गेज की जो लीस्ट काउंटिंग है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी सूरत में जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम यहाँ रीड डाउन कर लेंगे। उसी तरीके से एरर अगर नेगेटिव है, पीछे की तरफ है, मैंने यहाँ पर जो है वो 5 दिया है, इस 5 को जो है हम इसकी लीस्ट काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी जवाब आएगा हमारे पास उसको हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो इसका फर्दर जो आगे का जो पार्ट है वो ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है उसको मेजर करने के लिए मेजर करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसकी रीडिंग लेंगे। यहाँ मैंने जो एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ जो है इसमें कॉलम दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कॉलम है वो एक मेन स्केल का है, दूसरा सर्कुलर स्केल का है, फिर जो है सर्कुलर मल्टीप्लाई, फिर लीस्ट काउंटिंग, इसी तरीके से एडिशन का है और करेक्शन का है। सबसे पहले सपोज मेरे पास अगर इस ऑब्जेक्ट का जो है अगर मैं इन केस अगर मैं इसको मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको जो है मैं यू शेप जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैंने नाम दिया है स्क्रू गेज का, उसके अंदर इसको मैं रखूँगा। रखने के बाद जब उसका जो मेरे पास की जो रीडिंग आएगी मेन स्केल की उसको मैं यहाँ राइट डाउन करूँगा। इसके बाद सेकंड के अंदर जो मेरे पास दूसरा सर्कुलर जो स्केल है जिसका नाम सर्कुलर स्केल है, उसकी जो रीडिंग होगी उसको यहाँ काउंट करूँगा। इस कॉलम के अंदर मैं दोनों जो स्केल होंगे उनकी आपस के अंदर जो है जो सर्कुलर की जो रीडिंग आई है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंटिंग के साथ। लीस्ट काउंटिंग के बाद जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह की वैल्यूज़ आएगी, मैंने अज्यूम किया है। इसके बाद इस कॉलम में ये होगा कि मेरे पास जो वैल्यू आई थी मेन कॉलम की, उस वैल्यू को और
जो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सर्कुलर की जो वैल्यू आई थी उसको आपस में मैं ऐड करूँगा। ऐड करने की सूरत में मेरे पास ये जवाब आएगा। इसके बाद लास्ट में ये करूँगा कि जो ये मेरे पास जो जवाब आया है 2.88, इसके अंदर इन केस अगर मेरे पास पॉजिटिव एरर है, इन केस अगर मेरे पास पॉजिटिव एरर है तो उस एरर को मैं यहाँ माइनस करा दूंगा। माइनस करने की सूरत में जो मेरे पास जो जवाब आएगा जैसे 2.83, ये एक्चुअल आंसर होगा, ये एक्चुअल रीडिंग होगी इन केस पॉजिटिव एरर की सूरत में। पॉजिटिव में हमेशा याद रखेंगे कि इसको हम वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरीके से या मैंने एक एग्जांपल ली है कि अगर मेरे पास सपोज करो नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर के अंदर भी मैं क्या करूंगा, वही मैंने फिगर ली है। ये तमाम वैल्यूज यहाँ लिखने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज आई है उसके अंदर जो मेरे पास नेगेटिव जो वैल्यूज आई हैं उसको मैं ऐड करूंगा। ऐड करने की सूरत में जो मेरे पास जवाब आएगा ये मेरे पास जो है एक्चुअल रीडिंग होगी। उम्मीद है आपको जो है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के मुतालिक पता लग गया होगा कि पॉजिटिव एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और नेगेटिव एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं। उसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसकी जो है रीडिंग हम किस तरीके से लेंगे, ये भी मैंने आपको यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल के जरिए से समझाया। अब जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि बच्चे जो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं मेन स्केल में, वन ईयर क्लिपर में और स्क्रू गेज के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मेन स्केल है, मेन स्केल के अंदर जो है वो 10 लाइन है। मेन स्केल के अंदर जो ये जो फर्स्ट लाइन है ये मिलीमीटर की लाइन होती है और जब ये 10 मिलीमीटर की लाइनें बनती हैं तो 1 सेंटीमीटर फॉर्म में आता है, ये शक्ल में आता है। अब ये जो 10 मिलीमीटर की लाइनें हैं इससे जो हम छोटा सा छोटा जो ऑब्जेक्ट को जो अगर हम मेजर कर सकते हैं उसकी जो है 1 मिलीमीटर, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने इसको खोल के लिखा है जूम करके, यहाँ से यहाँ तक का जो अगर ये जो स्पेस है इसकी जो मेजरमेंट है वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे वो हम जो है अपने मेन स्केल से मेजर कर सकते हैं। इन केस अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जो है वो बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा हो और उसकी मेजरमेंट इसमें नहीं आ रही हो, ठीक है, क्योंकि ये हमें देता है 1 मिलीमीटर तक की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको जो है इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे एक पेंसिल है, इस पेंसिल की नोक जो है को अगर हम जो है अगर उसका जो है अगर हम मेजर करते हैं तो उसकी 14 और 15 के दरमियान में उसकी जो है वो वैल्यूज आती है। तो ना तो हम इसको 14 का नाम दे सकते हैं ना 15 का नाम दे सकते हैं। इसी बात को जो है साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा महसूस करने की बुनियाद पर उसने एक ऐसा स्केल दिया कि ताकि जो है इसकी जो है वो काउंटिंग हो सके, यानी इस स्पेस को फिल किया जा सके। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पियर वर्नियर। उसने जो है एक स्केल दिया, उसने कहा कि मैं जो ये स्पेस है इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू है उसको भी हम मेजर कर सकें, तो उसने इस स्पेस को जो है इसके अंदर जो है 10 लाइनें दी। उसके अंदर उसने 1 मिलीमीटर में उसने 10 लाइनें दी, ठीक है। अगर हम 1 मिलीमीटर, ठीक है, उसने इस स्पेस में 10 लाइनें दी और उसकी जो लीस्ट काउंटिंग है वो है 0.1। उसने कहा कि जो सबसे छोटा जो ये स्पेस हमारे पास रह गया था तो एज पर वन ईयर कैलिपर की मदद से 0.1 तक की जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत इजीली तौर पे जो है मेजर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है इस 1 मिलीमीटर में 10 रोज होती हैं। इसी तरीके से ज़माना तरक्की करता गया, डेवलपमेंट होती गई। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आए जो बहुत छोटे थे और वो उनकी मेजरमेंट इसके साथ जो है पॉसिबल नहीं थी। इस बात को साइंटिस्ट ने बहुत महसूस किया और महसूस करने के बाद उन्होंने एक और उससे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिसका नाम था स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की जो सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये जो स्पेस था जिसके अंदर वन ईयर कैलिपर के 10 पार्ट्स किए गए थे, इन 10 पार्ट्स को जो है स्क्रू गेज की मदद से जो है 100 में कर दिए गए। यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर जो स्पेस है उसको जो 10
लाइनों में और 10 हिस्सों में और 10 पार्ट्स में जो है उसको तोड़ दिया गया कि अगर 1 मिलीमीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा हो तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। और स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंटिंग है जो कम से कम दे सकता है वो है 0.1, और अगर हम 0.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू 1 मिलीमीटर के आता है। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको मेरा लेक्चर में कोई परेशानी, कोई मसला है और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम।